Lecture number 8, chapter number 5, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। अगर टॉपिक स्टार्ट करते, टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स किस टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर हम किसे बोलेंगे? According to Partnership Act, the person who becomes a partner and takes keen part in the management is called an active partner। क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली एक्टिव पार्टनर हम किसे बोलेंगे? मतलब जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है वो बिकम्स अ पार्टनर बनता है और टेक्स कीन पार्ट इन द मैनेजमेंट, मतलब जो हमारी मैनेजमेंट है डे टू डे एक्टिविटीज में वो एक्टिवली पार्ट लेता है, ऐसे पार्टनर को हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। सच पार्टनर गेट्स हिज अग्रीड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो पार्टनर होगा उसको प्रॉफिट और लॉस में दोनों में उसका शेयर होगा, जो भी उसका प्रपोर्शनेट है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर होगा। For the activities of the firm, he is called an agent of the other partner। वो क्या करता है? फर्म में काम करता है, एक्टिविटी करता है, इसलिए उसको हम अदर पार्टनर्स का एजेंट भी बुला सकते हैं। दैट मीन्स वो भी एक पार्टनर है, वो ऑन बिहाफ ऑफ सारे पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स मिलके क्या करते हैं? फर्म में काम करते हैं, इसलिए उसको एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स भी कहते हैं। तो सिंपल है, एक्टिव पार्टनर जो फर्म में एक्टिवली काम करेगा, ऐसे पार्टनर को हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनर है स्लीपिंग या डॉर्मेट पार्टनर। उसका क्या होता है? द पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर बाय द पार्टनरशिप डीड एंड बेट्स लॉस और प्रॉफिट but he does not take active part in management of the firm, then he is called dormant or sleeping partner। क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनर तो बन गया, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर भी है, वो जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है उसको बेयर भी करता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर भी है, लेकिन इट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन अ मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। लेकिन वो क्या नहीं कर रहा है? जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है फर्म की, उसमें वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा है। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलेंगे? डॉर्मेट और स्लीपिंग पार्टनर। दो ही इज एन इनएक्टिव पार्टनर बट लाइक अदर पार्टनर्स हिज लायबिलिटी इन द फर्म इज अनलिमिटेड। मतलब क्या हुआ? वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो इनएक्टिव पार्टनर है। कैसा पार्टनर है? स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। अब सारे पार्टनर्स की जैसी उसकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी? अनलिमिटेड ही रहेगी। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फिर भी उसकी लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड ही होगी। तो सेकेंड टाइम था स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। थर्ड टाइप का पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर। तो फॉर क्विक ग्रोथ ऑफ अ न्यू एस्टैब्लिशिंग फर्म एंड टू स्टे अलाइव इन अ टफ कंपटीशन, इफ अ वेल नोन पर्सन अलाउज हिज नेम टू बी यूज्ड बाय द फर्म, then that person is called a nominal partner। नॉमिनल पार्टनर क्या होगा? जब कोई नई फर्म मार्केट में आती है और उसके से टफ कंपटीशन में टके रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए और उसकी फर्म की क्विक ग्रोथ मतलब फास्ट ग्रोथ के लिए वो क्या करता है? कोई वेल नोन पर्सन है, उसका नेम अपनी फर्म में यूज कर रहा है एज अ पार्टनर, कि ये जो वेल नोन पर्सन है वो हमारी कंपनी, हमारे फर्म का क्या है? पार्टनर है। तो ऐसा जो पर्सन है जो पार्टनर बना है सिर्फ उसके नेम के लिए, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैपिटल इन द फर्म। अब ये जो नॉमिनल पार्टनर है वो क्या करेगा?
वो सिर्फ अपना नेम यूज करने के लिए दे रहा है, वो कोई भी कैपिटल लाएगा नहीं। He only allows his name to be used for the firm. वो सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए दे रहा है फर्म को कि आप मेरा नाम यूज कर सकते हो अपने फर्म में, कि मैं भी आपका पार्टनर हूँ। सो द गुडविल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस, जिसकी वजह से उसकी गुडविल इंक्रीज हो, बट हिज लाइबिलिटी लाइक अदर पार्टनर्स रिमेन्स अनलिमिटेड। वो कोई कैपिटल नहीं ला रहा है, फिर भी उसका नेम यूज हो रहा है, इसलिए उसकी गुडविल बढ़ रही है फर्म की, और उसकी लाइबिलिटी भी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। जैसे अदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहती है अनलिमिटेड, उसी तरीके से नॉमिनल पार्टनर की लाइबिलिटी भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, सिर्फ प्रॉफिट के लिए जो पार्टनर बना है। इफ अ पर्सन इज मेड अ पार्टनर इन द फर्म to take advantage of his special skill, knowledge and experience, then such person is called partners in a profit only. मतलब हम कोई ऐसे पर्सन को पार्टनर बनाते हैं जिसकी स्किल है, नॉलेज है, जिसका एक्सपीरियंस का हमें क्या लेना है, एडवांटेज लेना है हमारी फर्म को। तो ऐसे पार्टनर्स को, ऐसे पर्सन को हम पार्टनर बनाएंगे। तो ऐसे पर्सन को हम किस तरीके का पार्टनर बोलेंगे, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, वो सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करेगा। पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट ओनली may or may not bring in capital, but he is entitled for profit. He has not to share to loss of firm. अब ये जो पार्टनर बनेगा, जो पर्सन होगा, वो सिर्फ हमारी फर्म में प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, वो लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उस लॉस में उसका कोई भी शेयर नहीं होगा। अब ये पार्टनर के पास ऑप्शनल है, वो कैपिटल ला भी सकता है और कैपिटल नहीं भी लाएगा, वो डिपेंड करता है पार्टनर के ऊपर। लेकिन ऐसे पर्सन, मतलब जो पर्सन की स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए हमने उसको पार्टनर बनाया है, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। वो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, लॉस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट टाइप है पार्टनर्स बाय एन एस्टोपल और होल्डिंग आउट। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पर्सन who has not signed the partnership deed does not bring capital and does not share the profit, but on the basis of his behavior, when a third party assume him as a partner, then he is called a partner by estoppel or holding out. क्या बोल रहे कि हमारी फर्म में कोई पर्सन काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, अब वो हमारा पार्टनर नहीं है, उसने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की है, वो कैपिटल भी नहीं लाया है, या उसका फर्म में प्रॉफिट में कोई शेयर भी नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से बिहेव करता है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी अज्यूम कर लेती है कि ये क्या होगा, इस कंपनी, इस फर्म में पार्टनर होगा। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमारा पार्टनर है, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बुलाते, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। दो ही कैन नॉट टेक अ पार्ट इन मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट, as a third party does business with the firm, after taking his credit, his liability becomes unlimited. अब ऐसा जो पार्टनर होगा, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, वो हमारे मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब थर्ड पार्टी हमारे साथ, हमारी फर्म के साथ बिजनेस करती है, ऐसा सोच के कि ये जो पर्सन है, जो पार्टनर बाय एस्टॉपल है, वो इस फर्म का पार्टनर है, तो उसके बिहाफ पे, मतलब उसको समझ के हमारे साथ बिजनेस करती है, तो उसके लिए वो पार्टनर की, वो पर्सन की लायबिलिटी कैसी हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस के लिए उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने हमारे साथ बिजनेस किसकी वजह से किया है, वो पर्सन की वजह से। तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और होल्डिंग
आउट। और लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर है माइनर पार्टनर। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट only an adult person is able to sign the partnership deed. Therefore, only an adult person can become a partner. A minor can not. हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें क्लियरली लिखा है कि जो एडल्ट पर्सन होगा वही पार्टनरशिप डीड साइन कर सकता है। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि जो एडल्ट पर्सन है वही पार्टनर बन सकता है, माइनर पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं बन सकते। फिर भी माइनर पार्टनर कैसे हो जाता है वो देखते। इफ एनी ऑफ द पार्टनर डाइज देन हिज माइनर चाइल्ड कैन बिकम अ मेड अ माइनर पार्टनर। अब कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो चाइल्ड अगर माइनर है तो वो क्या हो जाएगा, माइनर पार्टनर बन जाएगा। अ माइनर पार्टनर हैज नो लायबिलिटी टू पे द डेब्ट ऑफ द फर्म। जो माइनर पार्टनर है उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती, उसको कोई भी पैसे फर्म की डेब्ट में पे नहीं करने होते। क्रेडिटर्स कैन नॉट टेक द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर पार्टनर। कभी भी क्रेडिटर्स माइनर पार्टनर की प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते। व्हेन ही बिकम एन एडल्ट एंड इफ ही डिजायर देन ही कैन बिकम अ पार्टनर जस्ट लाइक अदर पार्टनर्स। जब वो एडल्ट हो जाता है उसके बाद अगर उसको ये फर्म में पार्टनर बनना है तो वो पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप फर्म से बाहर भी निकल सकता है। तो ये माइनर पार्टनर था। माइनर पार्टनर कब बनता है, जब उसका फादर जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है तब वो माइनर पार्टनर बन जाता है फर्म में। तो ये टाइप्स ऑफ पार्टनर थे। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर यहाँ पे खत्म होता है और हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द डिफरेंस बिटवीन अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बहुत ही इजी है। यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम किसे बोलेंगे, व्हेन अ पर्सन विशेस टू एस्टैब्लिश द बिजनेस, arrange his capital and bear loss and profit by himself, it is called sole proprietorship। मतलब कोई पर्सन अगर बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है और वो उसके लिए कैपिटल अरेंज करता है और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा बिजनेस में वो खुद ही बेयर करेगा, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप फर्म हम किसे बोलेंगे, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू रन बिजनेस बाय ऑल और बाय वन और ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स एंड अग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। तो पार्टनरशिप फर्म हम किसे बोलेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब दो और उससे ज्यादा लोग रिलेशन में आते हैं, अग्रीड होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। और वो बिजनेस कैसे रन होता है, मतलब सारे पार्टनर्स मिलके चलाते हैं या कोई एक चलाता है और सबके बिहाफ पे कोई एक अलग पर्सन ही चलाता है। और वो जो भी फर्म होगी उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स शेयर कर लेंगे। तो ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी जो फर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली 1 पर्सन। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 क्लोज नंबर 464, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी मोर देन 100 members. As per the government decision, according to Companies Act year 2014, clause number 10 miscellaneous rule, number of maximum partner in partnership firm is 50. मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम एज पर द कंपनीज एक्ट कितने हैं, 100 है। लेकिन गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया उसके अकॉर्डिंगली कितने होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर सिर्फ 50 होने चाहिए। उसके बाद कैपिटल, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कौन लाएगा, ऑनर खुद लेके आएगा। पार्टनरशिप फर्म में
पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स लेके आएंगे। एस्टैब्लिशमेंट, एनी पर्सन कैन एस्टैब्लिश अ लॉफुल बिजनेस, जो लॉ के अकॉर्डिंगली जो लीगल बिजनेस है वो कोई भी पर्सन कर सकता है। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में एस्टैब्लिशमेंट इज बाय ओरल अग्रीमेंट और रिटर्न अग्रीमेंट, आप ओरल या रिटर्न अग्रीमेंट से क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म का एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हो। डिसीजंस कौन लेगा, इन सोल प्रोप्राइटरीशिप एज देयर इज ओनली वन ऑनर डिसीजंस कैन बी टेकन क्विकली, एक ही ऑनर होगा वो खुद ही सारे डिसीजंस लेंगे और डिसीजन कैसा होगा, बहुत ही फास्ट होगा। इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर आर मोर देन वन पार्टनर, देयर इज अ डिले इन अ टेकिंग डिसीजंस, यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर्स होते, मिनिमम तो 2 हो गई, तो वो पार्टनर्स मिलकर डिसीजंस लेते, इसलिए डिसीजंस में डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस, तो ओनली द ऑनर हैज टू बेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, सोल प्रोप्राइटरी है, एक ही ऑनर होगा तो उसको ही बेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस is distributed among the partners as per the partnership deed, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन, नो प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रोविजन ही बनाया नहीं गया है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में एज पर द पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बट नॉट कंपल्सरी। इस पर द पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशंस कैसे करना है उसकी सारी प्रोसीजर्स लिखी हुई है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, हमारे लिए ऑप्शनल है। अगर हमें पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवा सकते हैं, अदरवाइज चलता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी, तो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरीशिप है, ओनली वन ऑनर सिक्रेसीज मेंटेन, एक ही ऑनर है तो सिक्रेसी मेंटेन होती है। As there are more than one partner, maintenance of secrecy is less, यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो सीक्रेट मेंटेन करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कम आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो यहाँ पे एज एंड व्हेन ऑनर डिसाइड्स ही कैन ट्रांसफर द शेयर, जब भी ऑनर डिसाइड करेगा वो अपना जो शेयर है बिजनेस का वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, दैट मीन्स अपना बिजनेस किसी और को बेच सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में इफ देयर इज अ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स देन ओनली अ पार्टनर कैन ट्रांसफर ही शेयर, मतलब सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी तभी जाके कोई एक पार्टनर अपना जो भी शेयर है फर्म में बिजनेस में वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। रिस्क क्या होता है, तो रिस्क ऑफ बिजनेसेस आर बोर्न बाय द ऑनर, बिजनेस का जो भी रिस्क होगा वो सिर्फ ऑनर बेयर करता है क्योंकि वो सिंगल ऑनर है। यहाँ पे रिस्क ऑफ फर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन्स होते हैं तो पार्टनर्स के बीच में जो भी रिस्क होगा वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस भी खत्म होता है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है।